नमस्कार, रिपब्लिक भारत डिजिटल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। पबजी, प्यार और उसके बाद धमकी, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि किसी की जिंदगी का असल सच है। ये किसी की असलियत है और इस कहानी के 3 किरदार हैं। पहला किरदार शीलू, दूसरा आराधना और तीसरा शिवम। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आखिरकार ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। दरअसल ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले का है। महोबा ज़िले के रहने वाले शीलू रैकवार, जिनकी उम्र 30 साल है, उनकी शादी कुछ वक्त पहले ही वहीं की रहने वाली लड़की आराधना से होती है। मटौंद की रहने वाली है वो। आराधना से उनकी शादी होती है, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन अचानक से आराधना को पबजी खेलने की लत लग जाती है और इसी पबजी की वजह से उसने जो कदम उठाए वो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि आखिरकार समाज में हो क्या रहा है। किस तरीके से आराधना ने अपने पति के 55 टुकड़े करने की धमकी दे डाली, ड्रम में भरने की धमकी दे डाली और उसकी पीछे की वजह था शिवम। तो दरअसल होता ये है कि आराधना की शादी तो शीलू रैकवार से हो जाती है। शीलू का काम था मिठाई बनाने का, मिठाई की दुकान पर वो काम करता था, वो पूरे दिन दुकान पर रहता था और यहाँ आराधना पबजी खेलने में बिजी रहती थी। आराधना पबजी खेलने के दौरान एक व्यक्ति से मिलती है जो कि पंजाब का रहने वाला था। पंजाब के लुधियाना के रहने वाले शिवम से शुरुआत में उसकी बातचीत होती है। अब बातचीत होती है क्योंकि आपको पता होगा पबजी खेलते हैं तो उसमें किस तरीके से लोग आपस में बातचीत भी कर सकते हैं और इसी तरीके से उसकी भी बातचीत होती है। अब ये दोनों पबजी के माध्यम से लगातार बातचीत कर रहे थे, लेकिन इनकी बातचीत प्यार में बदल जाती है। आपको याद होगा पाकिस्तान से आई सीमा और सचिन की लव स्टोरी के बारे में भी। सीमा ने भी यही कहा था कि वो पबजी के दौरान सचिन से मिली और फिर उसके बाद सब कुछ छोड़ करके अपने बच्चों के साथ भारत आ गई, सचिन से शादी कर ली। इसी तरीके से आराधना का कहना है कि उसे शिवम से पबजी खेलने के दौरान प्यार हो गया। अब इस पूरे मामले में आराधना ने अपने पति को इग्नोर करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उसका 1.5 साल का मासूम बच्चा है, उसने अपने बच्चे पर भी अत्याचार करने शुरू कर दिया, उसको पीटना शुरू कर दिया और ये भी धमकी दी पति को कि इसके आरोप वो उस पर यानी कि शीलू पर लगाएगी और इसी के साथ केस भी दर्ज करवा देगी। पूरे मामले में मोड़ तब आता है जब आराधना का प्रेमी पंजाब से महोबा उत्तर प्रदेश पहुंच जाता है। शिवम वहां पर जाकर के हंगामा काटता है, खूब हल्ला करता है और धमकी भी देता है। इस दौरान उसकी पत्नी शीलू की आराधना ये धमकी देती है अपने पति को कि अगर मेरी बात नहीं मानी, मुझे शिवम के साथ नहीं जाने दिया तो तुम्हारे 55 टुकड़े कर दूंगी और तुम्हें ड्रम में भर दूंगी। इन सब बातों से परेशान होकर के शीलू ने तय कर लिया कि वो अब आराधना के साथ नहीं रहेगा, उसे उसके प्रेमी के साथ जाने दिया। अब प्रेमी के साथ जाने दिया, लेकिन इस पूरे मामले में उसने शिकायत भी दर्ज करवाई कि अगर आने वाले वक्त में कुछ भी उसके साथ होता है तो वो पहले से ही सतर्क हो गया। अपने और अपने बच्चे की जान को जोखिम में डालने का उसने फैसला नहीं किया और तय किया कि वो उसे अपने प्रेमी के साथ जाने देगा। आराधना अपने प्रेमी शिवम के साथ चली जाती है। लेकिन इस सब में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब भारत में पबजी बैन है तो आखिरकार पबजी खेली कैसे जा रही थी। अब एक्सपर्ट इस मामले में क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाती हूँ। मैम, इसके रोकने का तरीका है क्योंकि इनिशियली हमें पता तो चल जाता है कि वो टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, उनके बिहेवियर में इरिटेबिलिटी आ जाती है, रात को वो देर तक जगे हुए हैं, सुबह ठीक से नहीं उठ रहे हैं, थकावट में हैं, इरिटेबल है, एग्रेशन अपना घर पे आके निकाल रहे हैं अगर उनको रोकने की कोशिश की जाती है। देखिए, आपने सुना कि एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है कि किस तरीके से पबजी का जो नेटवर्क है वो अभी भी हिंदुस्तान में चल रहा है। अब दूसरी तरफ शीलू मारती है। क्यों? इसलिए मारती है क्योंकि वो कहा ये चाहती है कि मैं इसको मारूँगी, जो मुझे छोड़ देगा मैं दूसरे के चली जाऊँगी। उसकी आपकी वो ये कह रही थी कि अभी एक बार एक ड्रम में काट के फेंका था, मैं ऐसे काट के फेंकूँगी कि तुम्हें कोई पहचान नहीं बनना है, इस तरह से फेंकूँगी काट के। उसका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए, क्योंकि उसकी बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस लिहाज से कि देश में जो माहौल चल रहा है, जो ड्रम वाली घटनाएं हो रही हैं, उसमें उसे भी धमकी दे दी गई 55 टुकड़े करके ड्रम में भरने की। पबजी और फ्री फायर उसी से ही कनेक्ट हुआ है। आज और आज भी वहाँ पे आ चुका है और लुधियाना एक जहाँ जितने भी हुए वहाँ से आया है। हमने कल कंप्लेन करी है दीदी, लड़का हाजिर हुआ था। साफ साफ कह रही है, घर वाली भी कह रही है इसी के संग जाने का है। तो शीलू को सुना आपने। शीलू रैकवार ने बताया कि किस तरीके से वो परेशान हो गया था, वो डर गया था, वो नहीं चाहता था कि उसके और उसके बच्चे पर किसी भी तरीके से कोई भी मुसीबत आए, इसीलिए उसने आराधना को उसके प्रेमी शिवम के साथ जाने दिया। तो पबजी
प्यार और उसके बाद जिस तरीके से चेतावनी दी गई, उससे डर करके एक पति ने अपनी पत्नी को त्याग दिया, उसे उसके प्रेमी के साथ जाने दिया और इस तरीके से एक और घर तबाह हो गया। अब ऐसी खबरें इंटरनेट पर रोज रोज वायरल हो रही हैं। लोगों के सवाल भी हैं कि आखिरकार आजकल के लोगों की समाज में मानसिकता क्या हो गई अपने रिश्तों को लेकर के, जिस वजह से वो इस तरीके के कदम उठाने लगे हैं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।